हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली न्यू स्किन सेल्स बनाती रहती है। इनफैक्ट हर सेकंड में लगभग 500 नए स्किन सेल्स बन जाते हैं। जैसे जैसे बॉडी नए सेल्स बनाती जाती है वैसे वैसे पुराने स्किन सेल्स बाहर की तरफ पुश होते हैं और ये हार्ड होने लगते हैं। यह पुराने स्किन सेल्स इवेंचुअली गिर जाते हैं। हम अपनी पूरी लाइफ में लगभग 45 किलोग्राम्स ऑफ स्किन सेल्स को शेड कर देते हैं, लेकिन हम इन स्किन सेल्स की शेडिंग को नोटिस नहीं करते क्योंकि यह स्किन सेल्स इंडिविजुअली गिरते हैं और इंडिविजुअल स्किन सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जहां से डेड स्किन सेल्स बड़े बड़े फ्लेक्स के फॉर्म में गिरती है। वह है हमारा स्कैल्प या खोपड़ी। हम सर से इन स्किन सेल्स की शेडिंग को डैंड्रफ कहते हैं। इनफैक्ट दुनिया में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन डैंड्रफ की परेशानी से जूझ रही है। तो आखिर डैंड्रफ होता क्यों है? हमारे स्किन पे माइक्रोब्स की ढेरों कॉलोनीज रहती हैं। इन कॉलोनीज में माइक्रोब्स की संख्या बिलियंस तक हो सकती है और यह हमारे स्किन से रिलेटेड कई सारे फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। हमारे सर पे एक हरा भरा या इनफैक्ट काला जंगल है जिसमें मैलेसीजिया नाम का एक यीस्ट मजे से रहता है। इनफैक्ट हमारे पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही मैलेसीजिया हमारे सर पर अपना घर बना लेता है। हमारी स्किन पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिनसे हेयर निकलते हैं और यही हेयर फॉलिकल्स मैलेसीजिया का फेवरेट प्लेस होते हैं क्योंकि इनमें ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से सीबम नाम का लिक्विड रिलीज होता है। और क्योंकि सर पे सबसे ज्यादा हेयर फॉलिकल्स होते हैं इसीलिए हमारा सर हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑयली और मैलेसीजिया का फेवरेट प्लेस है। सीबम में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का शेप रेगुलर होता है और वह एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो सकते हैं। इसके ऑपोजिट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल लिंकेज होता है जिसकी वजह से इनका शेप इरेगुलर हो जाता है और अपने इरेगुलर शेप की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं हो सकते। मैलेसीजिया सीबम को खाने के लिए एंजाइम सिक्रीट करता है। यह एंजाइम्स ऑयल में से फैटी एसिड्स को अलग कर लेते हैं, लेकिन मैलेसीजिया इनमें से सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को खाता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को पीछे छोड़ देता है। यह बचे हुए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारी स्किन में सिंक होने लगते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन में से वाटर रिलीज होने लगता है। अब हमारी बॉडी इस वाटर लॉस को डिटेक्ट कर लेती है और तुरंत ही एक्शन में आ जाती है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्किन को तुरंत ही सिग्नल भेजता है ज्यादा स्किन सेल्स बनाने के लिए। इस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ही हमें डैंड्रफ में इचनेस महसूस होती है। यूजुअली हमारी स्किन लगभग 2 से 3 हफ्तों में पूरी तरह से नई हो जाती है और इस प्रोसेस में स्किन सेल्स को टाइम मिलता है कि वो मैच्योर हो सकें। लेकिन डैंड्रफ के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारी स्किन वाटर लॉस को डिटेक्ट कर रही होती है और वह ज्यादा स्किन सेल्स प्रोड्यूस कर रही होती है। इसलिए इन स्किन सेल्स को मैच्योर होने का टाइम नहीं मिल पाता और ये स्किन सेल्स ग्रीसी लम्प्स फॉर्म करने लगते हैं और यही ग्रीसी लम्प्स इवेंचुअली हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ की तरह गिरते हैं। आज डैंड्रफ को कंट्रोल करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है एंटी फंगल शैम्पूज यूज करना क्योंकि यह शैम्पूज मैलेसीजिया की कॉलोनीज को रिड्यूस कर देते हैं। इवन दो मैलेसीजिया सभी ह्यूमंस के सर पे लगभग सिमिलर क्वांटिटीज में पाए जाते हैं, फिर भी ये सिर्फ आधे ह्यूमंस में ही डैंड्रफ प्रोड्यूस करते हैं। साइंटिस्ट अभी श्योर नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हो सकता है कि कुछ ह्यूमंस के जीन्स में एक ऐसा कंपोनेंट हो जिसके प्रेजेंस की वजह से उनकी स्किन ज्यादा इजीली ब्रेक हो जाती है और इसकी वजह से उनमें ज्यादा डैंड्रफ प्रोड्यूस होता है। साइंटिस्ट इसके साथ ही इस बारे में स्टडी कर रहे हैं कि आखिर मैलेसीजिया का प्रेजेंस क्या हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। इवन दो मैलेसीजिया का प्रेजेंस हमें इची स्कैल्प और डैंड्रफ देता है, लेकिन मैलेसीजिया अपने इलाके को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंड करते हैं। मैलेसीजिया हमारे स्कैल्प पे बाकी माइक्रोब्स को अपना घर बनाने से रोकते हैं। होपफुली अगले कुछ सालों में हमें इस बात का पता चल जाए
कि आखिर कुछ लोगों को डैंड्रफ ज़्यादा क्यों होता है। तब तक आप इस बात को सोचकर संतोष कर सकते हैं कि आपके सर पे एक खाने की पार्टी चल रही है उन सोल्जर्स की जो कि आपके सर को कई सारे खतरनाक इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.